नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और प्रस्तुत है आज की नई कहानी। पंचतंत्र से ली गई इस कहानी का शीर्षक है बिना विचारे जो करे, और यह हमें संदेश देती है कि अपरीक्षित काम का परिणाम बुरा होता है। एक बार देव शर्मा नाम के ब्राह्मण के घर जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ, ठीक उसी दिन उसके घर में रहने वाली नकुली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। देव शर्मा की पत्नी बहुत दयालु स्वभाव की थी। उसने उस छोटे नेवले को भी अपने पुत्र के समान ही पाला, पोसा और बड़ा किया। यह नेवला सदा उसके पुत्र के साथ खेलता था। दोनों में बड़ा प्रेम था। देव शर्मा की पत्नी भी दोनों के प्रेम को देखकर प्रसन्न थी, किंतु उसके मन में यह शंका हमेशा रहती थी कि कभी यह नेवला उसके पुत्र को न काट खाए। पशु के पास बुद्धि नहीं होती, मूर्खतावश वह कोई भी अनिष्ट कर सकता है। एक दिन इस आशंका का बुरा परिणाम निकल आया। उस दिन देव शर्मा की पत्नी अपने पुत्र को एक वृक्ष की छाया में सुलाकर स्वयं पास के जलाशय से पानी भरने गई थी। जाते ही वह अपने पति देव शर्मा से कह गई थी कि वहीं ठहर कर वह पुत्र की देख रेख करे, कहीं ऐसा न हो कि नेवला उसे काट खाए। पत्नी के जाने के बाद देव शर्मा ने सोचा कि नेवले और बच्चे में गहरी मैत्री है, नेवला बच्चे को हानि नहीं पहुंचाएगा। यह सोचकर वह अपने सोए हुए बच्चे और नेवले को वृक्ष की छाया में छोड़कर स्वयं भिक्षा के लिए लोभ से कहीं चल पड़ा। देववश उसी समय एक काला नाग पास के बिल से बाहर निकला। नेवले ने उसे देख लिया। उसे डर हुआ कि कहीं यह उसके मित्र को न डस ले, इसलिए वह काले नाग पर टूट पड़ा और स्वयं बहुत क्षत विक्षत होते हुए भी उसने नाग के खंड खंड कर दिए। सांप के मरने के बाद वह उसी दिशा में चल पड़ा जिधर देव शर्मा की पत्नी पानी भरने गई थी। उसने सोचा कि वह उसकी वीरता की प्रशंसा करेगी, किंतु हुआ ठीक इसके विपरीत। उसकी खून से सनी देह को देखकर ब्राह्मण पत्नी का मन पुरानी आशंकाओं से भर गया कि कहीं उसने उसके पुत्र की हत्या न कर दी हो। यह विचार आते ही उसने क्रोध से सिर पर उठाए घड़े को नेवले पर फेंक दिया। छोटा सा नेवला जल से भरे घड़े की चोट खाकर वहीं मर गया। ब्राह्मण पत्नी वहां से भागती हुई वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पुत्र बड़ी शांति से सो रहा है और उससे कुछ दूरी पर एक काले सांप का शरीर खंड खंड पड़ा हुआ है। तब उसे नेवला की वीरता का ज्ञान हुआ। पश्चाताप से उसकी छाती फटने लगी। इसी बीच ब्राह्मण देव शर्मा भी वहां आ गया। वहां आकर उसने अपनी पत्नी को विलाप करते देखा तो उसका मन भी सशंकित हो गया, किंतु पुत्र को कुशलतापूर्वक सोते देख उसका मन शांत हुआ। पत्नी ने अपने पति देव शर्मा को रोते रोते नेवले की मृत्यु का समाचार सुनाया और कहा, मैं तुम्हें यहीं ठहरा कर बच्चे की देखभाल के लिए कह गई थी। तुमने भिक्षा के लोभ से मेरा कहना नहीं माना, इसी से यही परिणाम हुआ। मनुष्य को अति लोभ नहीं करना चाहिए। अति लोभ से कई बार मनुष्य के मस्तक पर चक्र लग जाता है। ब्राह्मण ने पूछा, यह कैसे? ब्राह्मणी ने तब निम्न कथा सुनाई। तब एक कथा सुनाई और वह कथा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी जरूर बताएं।